हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बीपीएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। यानी कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल जो है वह राखी गढ़ी है। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चिन्हित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि धर्म तथा रीत जो है वह भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार के लिए चित्रित करता है, यानी चिन्हित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, जबकि रीत जो है वह मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि 1 और 2। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वह सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग वैदिक काल से। यानी कि ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र को सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी कि यह 4 एक ऐसा अनुक्रम है जो कि आश्रमों से सबसे सही क्रम में सजाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? यानी कि कौन ऐसा ग्रंथ है जिसमें विख्यात गायत्री मंत्र की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह ब्राह्मणी लिपि थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? देखिए, ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि कौन ऐसा संकलन है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही क्रम करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जैसे कि ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और अथर्ववेद जो स्रोत एवं प्रार्थना कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है जो कि स्रोत एवं प्रार्थना का कूट है, जबकि यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड का प्रतीक है और सामवेद जो है वह संगीतमय स्रोत है, जबकि अथर्ववेद जो है वह तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन था? यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह धर्म में सबसे प्रमुख धर्म कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ करना।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर जो होगा अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान जो है वह अथर्ववेद में उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? यानी कि ऋग्वेदिक काल में लोग सबसे पहले किस में विश्वास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद काल के जो लोग थे वे बलि एवं कर्म कांड में सबसे अधिक विश्वास किया करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। यानी कि बहुदेववादी जो है वह ऋग्वैदिक धर्म था। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध जो है वह यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वैदिक युग में यानी कि ऋग्वेद ग्रंथ में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूरा की आहुति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनामणि से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऋग्वेद का कौन ऐसा मंडल है जिसको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय से सप्तम मंडलों को। ठीक है, द्वितीय से सातवें मंडलों को ऋग्वेद के मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? यानी कि ऋग्वेद का कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें शिल्प का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र संख्या है वह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भरतों को। अगला प्रश्न है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दासराग यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? यानी कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बात है जो कि ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? यानी कि ऋग्वेद के किस देवता में से इसका मतलब वर्णन किया गया है कि उसका रथ बकरे खींचा करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पूषण। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शूल सूत्र से। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा में है? तो छांदोग्य यानी कि छांदोग्य जो उपनिषद है वह किस से संबंधित वेद में शाखा है यानी कि भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? यानी कि वेदों की संख्या जो है वह 4 वेद है। इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए, ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वह किसको समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोम। और इस पेय पर नामांकित जितने भी देवता हैं वे सभी देवता को ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। यानी कि यजुर्वेद से ही पूजा पाठ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान की प्राप्ति होती है, या पूजा पाठ जैसे यज्ञ संबंधी विशेष जानकारी हमें ऋग्वेद में नहीं बल्कि यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वह कैसी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? यानी कि सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो वेदों में अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी कि कौन ऐसा ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वह मूलतः किस वेद में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में टोटल ऋचाओं की जो संख्या है वह 1028 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में
4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? यानी कि ऋग्वेद के कौन से सूक्त हैं जिसमें भारतीय नाटक के अंकुर अवस्था का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद सूक्त। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10। यानी कि ऋग्वेद में टोटल मंडलों की जो संख्या है वह 10 है। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक अवस्था से। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द जो है वह नैतिक अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाणियों का। देखिए, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पाणियों का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? देखिए, ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकार जो है वह अधिकतर किस के साथ युग्म बना है, यानी किसके साथ सही जोड़ा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुवर्सो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? यानी कि ऋग्वेद में किसी मंडल का जो प्रथम सूक्त जो है वह प्रायः किस देवता के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि के लिए। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? यानी कि राजसूय से संबंधित अनुष्ठान जो है उसका वर्णन वेदों में किस वेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। देखिए, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में है। अगला प्रश्न है, इंद्र महाभिषेक का विवरण कहाँ दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनमेजय मद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण। यानी कि वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामीण होता था, जो कि वर्तमान समय में ग्राम का मुखिया जो होता है वह मुखिया होता है, यानी ग्राम का प्रधान मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। यानी कि अयोध्या का उल्लेख जो है वह सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? यानी कि ऋग्वेद के अनुवाद में टीकाकार सहायक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सायन। अगला प्रश्न है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में से कहाँ वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। देखिए, शतपथ ब्राह्मण ही एक ऐसा विदेह है जहाँ अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा अंकित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा व्रात्स्यायन।
अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उत्खलित यानी कि उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि विदेह माधव का वर्णन जो है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कौन? यानी कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग संहिता में। अगला प्रश्न है, आयत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? कि आयत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के सम्राट जो थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राच्य। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वह यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा काशी का। अगला प्रश्न है, उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्राह्मण एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वर्णालाप किसमें वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न है, स्मृतियों में उल्लिखित आपद्रव्य के विषय में कौन एक सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। अगला प्रश्न है, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी। तो वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम जो है वह गंडक नदी है।